हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे गवर्नमेंट के अध्यक्ष दारा सिंह जी, हमारे सभी पार्षद साथीगण और कांग्रेस के सभी हमारे जाबाज युवा साथी जो सुबह 6 बजे से ही सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको सबको प्रणाम करते हुए मैं समस्त क्षेत्र की जनता की ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने प्रशासनिक दबाव, राजनेताओं के दबाव को झेलते हुए नागदा बंद को आपने जो समर्थन दिया है, निश्चित रूप से आप के प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। निश्चित रूप से यह बात सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग नागदा बंद को खुलवाने के लिए सड़क पर आ गए, तो उससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि वो नागदा की जनता के हित में कितने हितैषी है। बार बार तो बोलते हम भी जिला बनाना चाहते हैं, मतलब जब जिले के लिए नागदा बंद हो रहा तो आप समर्थन नहीं कर सकते हो, घर में जाके चुपचाप तो बैठ सकते हो। गुंडे बदमाशों को लाके व्यापारियों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं आप, और नागदा खोलने की बात करते हैं। आह्वान हमारा पूर्व विधायक जी बोले तो वह तक कही था, मतलब कुछ तो शर्म करो, पूर्व विधायक रहे, क्षेत्र जनता ने विधायक बनाया है, तो मेरा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर, साथ साथ उन पालकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे स्कूलों के लोगों पर दबाव बनाते रहे कि स्कूल चालू रहना चाहिए, परंतु उनकी मंशा को भी हमारे जो पालकों ने विफल कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे नहीं पहुंचाए तो स्कूल का अपना बंद हो गया। ये जनता चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दाम दंड भेद किसी भी तरह से नागदा बंद को विफल करना चाहते थे। आज नागदा की जनता ने जवाब दे दिया कि नागदा की जनता चाहती है नागदा जिला बने। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारी पहले से घोषणा है, 1-2 महीने से हमारा आंदोलन भी चल रहा है। पहले भी हमने नागदा बंद किया है, चक्का जाम किए, रैलियाँ निकाली है, कई भाषण प्रतियोगिताएं जिले के लिए की है। तो बहुत सारे लगातार 2008 से हम इसको कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिले के प्रस्ताव को 2 बार निरस्त किया है। आप लोगों को पता होगा, विधानसभा में 3 बार हमें आश्वासन मिला। पूर्व विधायक जी को तो एक बार भी आश्वासन नहीं मिला, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया कि उनको कुछ आश्वासन नहीं मिले, सिर्फ बाय मिला उनको वहाँ से। तो 3 बार हमको विधानसभा में परीक्षण करने का आश्वासन मिला। याचिका के माध्यम से कलेक्टर उज्जैन से जिले के प्रस्ताव मंगाए गए, रतलाम कलेक्टर से भी प्रस्ताव मंगाए गए, परंतु अवर सचिव द्वारा 2012 में निरस्त कर उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जिला बनाना चाहते हैं तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराते हैं और तक जिला बना दे। चलो ठीक है, हम कांग्रेस पर प्रयास कर रहे थे, परंतु उनको सबसे ज़्यादा डर उद्योग का लगता है, कहीं उद्योग लग जाए। आज भी कई तरह की भ्रांतियाँ पूरे नगर में फैलाई जा रही है। व्यापारियों से बोला जा रहा है कि बड़े अधिकारी जाएंगे तो आपको टैक्स टैक्स ज़्यादा लगेगा, आपको परेशान ज़्यादा करेंगे। अरे भैया, इन छोटे चक्कों से बचना है तो जिला बनाओगे तो सब अधिकारी आपके, छोटे मोटे अधिकारी आपके जो नेताओं के कहने पर छापे डालते हैं, वो छापे बंद हो जाएंगे और आप आराम से अपने व्यापार कर सकें। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार करें, ना उसको कोई चंदे से परेशानी हो, ना अन्य कोई कार्यों से परेशानी हो, वो अपने स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र उनकी कमाई पे भी लगी है कि कौन कितना व्यापारी काम करता है। उनके व्यापारी में जितने एजेंट है वो सब जा के उनको बताते हैं और वहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं और उनका कभी कोई सैंपल भरता है, कोई क्या करता है। 15 माह की सरकार में कोई भी पूर्ण अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे व्यापारियों के यहाँ पर सैंपल भरे। शुद्ध का युद्ध भी चला, परंतु हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को कोई झांकने तक नहीं आया। तो ये हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। हमने कहा है वो करा है। फिर 2018 के चुनाव में 5 साल दिलीप शेखावत जी विधायक रहे, 5 साल। उसके 13 में बोला मैं जिला बनाऊंगा। जब तुम 5 साल में विधायक रह के नागदा को जिला नहीं बना पाए तो किस मुँह से बात करते हो कि हम नागदा को जिला बनाएंगे? यदि आप पहले जनता के ऐसे होते तो उसी समय जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते। आज मुख्यमंत्री जी अन्य कार्य के नहीं
कलेक्टर कार्यालय का, एसपी कार्यालय का उद्घाटन करने आते, ताकि वो झूठी घोषणा कर ले। 2018 के चुनाव में फिर घोषणा हो दी, बोले कि हमारा विधायक रहेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की झूठी घोषणा में हमारे क्षेत्र के मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो के सिद्धांत पे चलती है, और उसी का परिणाम स्वरूप जनता ने उन्हें बता दिया। ये भारतीय जनता पार्टी महंगाई की बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहे भाव उसकी बात नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में अन्य स्थानों पर जो दलालियाँ चलती है उसकी बात नहीं करते। आज गरीब जनता की तहसील में सुनवाई नहीं होती, पटवारी से हमारे किसान परेशान है, नकली खाद बीजों से परेशान है, सभी से हमारा किसान व्यापारी मजदूर वर्ग परेशान है। 3,500 मजदूरों को कोरोना की आड़ में निकाल दिया जाता है, और कहा जाता है कि मोदी जी और शिवराज जी ने कहा किसी को नहीं निकाला जाएगा कोरोना की आड़ में। मतलब ये सब क्या चल रहा है? उद्योगों की साठगांठ से ये सब कुछ हो रहा है। इस क्षेत्र की जनता को उसको पहचानने की आज आवश्यकता है। आप लोग ये देखें कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही किसानों पे, मजदूरों पे शोषण क्यों होता है, इस बात को हम सोचते समझने की आज आवश्यकता है। मैं जिले की बात करते हैं तो जो 18 में जो बात कही थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी, तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। ये भारतीय जनता पार्टी है कि भ्रम लगातार फैलाते रहते हैं कि एंड टाइम पे वो प्रस्ताव कर दिया। अरे भैया, हमने तो ये सब मान लो एंड टाइम पे भी करा, तुम तो 5 साल विधायक रहे, तुम तो एंड टाइम में 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। और हम लोग बता देना, 28 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने 2019 को सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही नागदा जिला बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे, और उसकी कलेक्टर से और राजस्व विभाग आदान प्रदान हुआ, जिले की सीमा को निर्धारण हुआ, कौन सा क्षेत्र उज्जैन जिले में सम्मिलित रहेगा और कौन सा क्षेत्र नागदा में सम्मिलित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी अनुरोध पर नागदा, खाचोद, मैनपुर और आलोट की विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों को मिलाकर जिला बनाने का जो प्रस्ताव 18 मार्च 2020 को प्रस्ताव पास किया था, और सरकार यदि 2-4 और रह जाती तो निश्चित रूप से अब तक तो गजट नोटिफिकेशन में जिला नागदा अस्तित्व में ले चुका होता। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, जोड़ तोड़ की सरकार आ गई, तो उन्होंने प्रस्ताव करा कि पूर्व हमारे मुख्यमंत्री कार्य का जो प्रस्ताव की समीक्षा की जाए। मंत्री परिषद ने प्रस्ताव किया गया, सब प्रस्ताव पास कर लिया, सिर्फ एक ही प्रस्ताव को उन्होंने आपत्ति करी कि ये जिला नहीं बनना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोले कि अब प्रस्ताव आए थे, तो उन 11 प्रस्तावों को क्यों स्वीकृत करा, उनको भी अवैध घोषित करते, परंतु वो तो उनकी खत्म करने में अंतर, वो चाहते थे कि नागदा जिला नहीं बने, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को लंबित कर दिया, जबकि उसमें आदेश था कि गजट नोटिफिकेशन के दावे आपत्ति बुलाए। सिर्फ इतना सा जिला बनाने के लिए इतना सा काम बाकी है, तो निश्चित से हमारा जिला बन जाता है। 39 माह हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ये सोचता है कि भैया मैंने 13 में भी घोषणा करी, 18 में भी घोषणा करी, हमारे पूर्व विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लाभ लाभ रहते, जिला तो हम ही बनाएंगे, जिला तो मैं जिला बना लो तो बनाओ ना। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, वो घोषणाएं का ये कहा जा रहा है कि घोषणाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो प्रक्रिया प्रारंभ भैया, ये बात तो 13 में ही बोली, 18 में ही बोली। अब तो ये होना चाहिए गजट नोटिफिकेशन तत्काल आज विधानसभा की आचार संहिता के पहले नागदा को जिला बनाने है तो कलेक्टर एसपी की पद की स्थापना करे, पुराने औपचारिकता बाद में पूरा करे तो लगेगा। और आम मुख्यमंत्री की मंशा नागदा को जिला बनाने की है। यदि ये नहीं करते तो इनका स्पष्ट रवैया है कि चुनाव में वोट लेना चाहते हैं और आपको भ्रम में रखकर नागदा का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की, ये लड़ाई कांग्रेस की आम जनता की लड़ाई है। हमारी जनता चाहती है, हमारे गरीब तबके का बच्चा चाहता है आज उसको पढ़ाई के लिए उज्जैन इंदौर नहीं जा सकता। आज हमारे नागदा में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, हमारे अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान नहीं है, और हमारे चिकित्सालय के लिए हमारे जिला उज्जैन जाना पड़ता है, हमारे शासकीय अस्पताल भी ठीक नहीं है। इन सब सुविधा हमारे क्षेत्रवासियों को मिले, मजदूरों को श्रम न्यायालय का भी के लिए भी उज्जैन जाना पड़ता है, तो यहाँ पर श्रम न्यायालय भी होगा, किसानों के लिए कृषि महाविद्यालय भी होगा, कई तरह के आएंगे। और मेरा व्यापारियों से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के मुगालते में दूर रहे,
कि उनके अधिकारी परेशान कर रहे हैं। ये हमारी गारंटी है, कोई अधिकारी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जब अधिकारी यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से छोटे अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर आप लोग उससे परेशान कर सके, उसके बता दे तत्काल शिकायत हो जाएगी। ये कहीं 5000 लोग इस नगर में नए अधिकारी वर्ग आएगा, और कहीं आप लोग पहले कभी आगर अलीराजपुर गए हो, और आज के लिए अलीराजपुर आगर की तस्वीर आप लोग देखना, वहाँ कितना उन्नति विकास है, कितना लोगों को रोजगार में मिला है। ये सब देखने की समझने की आवश्यकता है। मजदूरों को ये कहा जा रहा है कि उद्योग बंद हो जाएगा, बोले उद्योग क्यों बंद होगा? उद्योग की तो भारतीय जनता पार्टी है, वो कैसे बंद होने देगी? आप लोग भ्रम में रख के आपको बरगलाने का प्रयास ये लोग हमेशा करते रहे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हम लगातार इस जिले के लिए मांग कर रहे हैं, वो जनता मांग कर रही है। अभी महतपुर के विधायक जी ने कहा कि हम महतपुर में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ठीक है, परंतु लॉकडाउन के पास पड़ता है। यदि झारना तहसील उधर चली जाती है, बाकी का क्षेत्र लॉकडाउन में, बाकी महतपुर की जनता चाहती है लॉकडाउन में मिलना। वहाँ का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय पूरे कृषि उद्योग से चलता है, तो कहीं न कहीं लॉकडाउन हमारे पास पड़ता है। तो मेरा आप सभी क्षेत्र के वासियों से अनुरोध है कि कटनी और कन्नी का अंतर वालों को आज पहचानने की आज आवश्यकता है। कौन झूठ बोलता है, कौन सही बोलता है, क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि अपने हक अधिकार की लड़ाई को हमने लड़ना है। आ रहे हैं वो लोकार्पण भूमि के पूजन करेंगे, इनके कार्यों को करेंगे, विधायक के कार्यों वो चाहते थे कि हम इसका भूमि पूजन नहीं कर पाए, तो मुख्यमंत्री जी को लिया है। ठीक है भैया, मुख्यमंत्री लाए तो उनका भी स्वागत है, परंतु क्षेत्र की इसको कुछ सौगातें भी देखे जाए, जिले की सौगातें भी देखे जाए। मैं आप लोगों को बता दूँ कि कायाकल्प अभियान के अंदर खासतौर में जितना भी काम है हमने स्वीकृत कर दिए, वो मुख्यमंत्री से दोबारा स्वीकृत कराया जा रहा है। नागदा नगर पालिका ने कायाकल्प के जो भूमि पूजन कार्यक्रम थे वो भी नगर पालिका ने कर दिया, सांसद जी ने बहुत सारी योजना कर दिया, एमपीपी के कुछ कार्यों का कर दिया है, उससे भी मुख्यमंत्री जी का कराया जा रहा है। मेरे को ये आश्चर्य इस बात का होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए मैंने लिस्ट देखी है, मुख्यमंत्री जी कहा के पंचायत के 1,00,000 रुपये की नाली का भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 1,00,000 रुपये की नाली का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री से कराया जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है, एक मुख्यमंत्री की गरिमा को भी उन्होंने ताक पे रख दिया है। मुख्यमंत्री जी को क्या पता कि यहाँ के स्थानीय नेता की मंशा क्या है? वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि इतने लाख करोड़ का तो मुख्यमंत्री से कराया है। भैया अस्पताल का थोड़े दिन पहले हमने निरीक्षण किया, उसका भी भूमि पूजन आधा से ज़्यादा तो हाइट उसकी बढ़ चुकी है, उसका भी भूमि पूजन हो चुका है। ऐसे ही हमने जब नवोदय विद्यालय का हमारे सरपंच जी ने भूमि पूजन कर, हमने मना कर दिया था, हमारे सरपंच जी ने भूमि पूजन कर दिया, और तो उन्होंने फिर भूमि पूजन कराया गया, हमने हमने करा। ये काम भी इसीलिए किया जा रहा है कि वो ठप्पा लगा सके, इन्होंने कुछ करा ही नहीं। जब ये तो मानते हैं कि अपने कार्यक्रम में ये सब काम हुए, हमारे 3 रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति मिली थी, रुपेला रेलवे ब्रिज की स्वीकृति, ऐसे बहुत से काम है जो हमने हमारे द्वारा स्वीकृत किया। उनका भूमि पूजन का श्रेय लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का के यहाँ के स्थानीय नेताओं का है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से निवेदन है कि आप नागदा को जिला बनाए और विधानसभा चुनाव के पूर्व आचार्य लग्न से पूर्व औपचारिकता पूर्ण करके कलेक्टर एसपी की पदस्थापना करें, तो ही लगेगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी मंशा सही है। और यदि आप नहीं करते कोई बात नहीं, हमारे कई पूर्व मंत्री जी आ चुके हैं और घोषणा कर चुके हैं, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 15 दिन में नागदा को जिला बना देंगे। क्यों करनी है? कमल जी ने आके घोषणा नहीं करी थी कि हम जिला बनाएंगे, उनके छोटे से कार्यक्रम दिल्ली पूजन ने जनता से वादा करें हम नागदा को जिला बनाएंगे, तो हमने 15 माह के कार्यकाल में, और तो 15 साल में नहीं बना पाए, हमने 15 माह में ही नागदा को जिला बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हमारी जनता की भावना का सम्मान करते हुए नागदा को जिला बनाए, यही हमारे अनुरोध है। नहीं तो हम लगातार हमारा आंदोलन 2 महीने से 1 महीने कटनी मुद्दा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदर्शन
यदि नहीं करें तो हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। एक बार पूर्ण समस्त क्षेत्र की जनता को, व्यापारी भाइयों को, किसानों को, उन छोटे छोटे मजदूर जिनमें रोज खाते कमाते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को दुखी होंगे। आपकी कमाई गई हो तो उसका मुझे दुख है, परंतु ये एक रोज की आपकी कमाई जाएगी, जब जिला बनेगा तो आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। ये मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ। एक दिन तो दुखी जरूर हुए होंगे, परंतु 100 दिन आप सुखी रहेंगे, ये मेरा आप लोगों को वादा है। जय हिंद, जय भारत। आज मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुग्रह के अधिकारी महोदय नागदा दिनांक 20 जुलाई 2023 को नागदा आगमन पर नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले कलेक्टर और एसपी के पदों पर पदस्थापना किए जाने की घोषणा करने के संबंध में संदर्भ माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2013 व 18 में नागदा में आम सभा में नागदा को जिला बनाने की घोषणा। महोदय, उपरोक्त विषय संदर्भ में लेख है कि नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर आज जनता ने भरपूर समर्थन देकर यह सिद्ध कर दिया कि यह मांग कांग्रेस की नहीं, आम जनता की मांग है। अपने विकास उन्नति के लिए नागदा को जिले के रूप में देखना चाहती है। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र की जनता के समक्ष घोषणा की थी कि हमारा विधायक होगा तो नागदा को जिला बनाया जाएगा। वर्ष 2013 में 2018 तक भाजपा का विधायक रहा, परंतु जिले के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिले के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2018 में पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागदा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की घोषणा दूसरी बार की थी। 15 माह की कांग्रेस सरकार के पश्चात भाजपा सरकार बने 39 माह हो चुके, परंतु अभी तक नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। नागदा को जिला बनाने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात विधायक गुजर की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जारी निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम क्रमांक 270 CMS DCS 2019 दिनांक 28 जनवरी 2019 के माध्यम से खरचोद, नागदा, महेशपुर, आलोट, ताल तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाने के संबंध में कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्राप्त होने पर कलेक्टर उज्जैन से पत्र क्रमांक 387102/2019 7/6 दिनांक 29 मई 2019 प्रतिवेदन मांगा गया, जिस पर कलेक्टर उज्जैन द्वारा पत्र क्रमांक 1932 भुआ रानी 2019 दिनांक 13 जुलाई 2019 द्वारा उज्जैन जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए उज्जैन जिले में से नवीन नागदा जिला सृजित किए जाने एवं तदनुसार उज्जैन जिले की सीमाएं परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया। तो विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 560-102/2019 7/6 दिनांक 7 अगस्त 2019 को कलेक्टर उज्जैन से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई थी। अन्य औपचारिकता पूर्ण होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा 18 मार्च 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर नागदा को जिला बनाने की अग्रसर कार्रवाई करने के निर्देश पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को भू राजस्व संहिता धारा 13 के अंतर्गत अग्रसर कार्रवाई कर गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने के आदेश प्रदान किए थे, परंतु कांग्रेस सरकार परिवर्तन होने के कारण गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई शेष रह गई। विभाग की फाइलों में तो नागदा जिला बन चुका है। भाजपा सरकार द्वारा 2 बार नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव निरस्त किया। जिले के मामले में लंबित रखने हेतु भाजपा सरकार बनने के पश्चात नवीन जिले नागदा, मेहर एवं चचोड़ा के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दिनांक 18 मार्च 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा मंत्रिपरिषद उप समिति द्वारा दिनांक 20/8/2020 को की गई, जिसमें जिले की कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश प्रदान न करते हुए यह अनुशंसा की गई कि तीनों वर्तमान जिलों के गठन के प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर आवश्यकता होने पर वर्तमान मंत्रिपरिषद की बैठक में लाए जाने की अनुशंसा की जाती है। इसके पश्चात 39 माह से जिले का मामला लंबित है। नागदा को जिला बनाने के संबंध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3 का 494 दिनांक 13/11/2011, प्रश्न क्रमांक 16 क्रमांक 2230 दिनांक 11/3/2010, प्रश्न क्रमांक 23 क्रमांक 2465 दिनांक 15/7/2019, प्रश्न क्रमांक 41 क्रमांक 627 दिनांक 18/3/2009 के प्रश्नों के उत्तर विधानसभा में 3 बार राजस्व मंत्री द्वारा परीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया। विधानसभा में दिनांक 18/3/2009, 9/7/2008, 18/9/2008 के याचिका के माध्यम से शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन से नागदा को जिला बनाने हेतु परीक्षण कर प्रस्ताव मंगाया गया था। कलेक्टर उज्जैन द्वारा भी नवीन जिले का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, परंतु राजनीतिक
दबावश अवर सचिव राजस्व विभाग द्वारा पत्र क्रमांक D 853 17/77/2008 7/6 दिनांक 2/6/2012 द्वारा बगैर किसी कारण के प्रस्ताव को निरस्त किया गया। जनहित में नागदा जिला बने हमारी एक सकारात्मक सोच और सपना है, जिसको साकार करने के लिए जनता की मांग के अनुरूप वर्ष 2008 से विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रयास लगातार जारी है। जिला बनाने के लिए विधानसभा प्रश्नों, याचिका तथा मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर तथा कई आंदोलन कर्मी भूख हड़ताल, धरना आंदोलन, नागदा बंद, वाहन रैली, जुलूस, हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान, जनता को जागरूक करने हेतु निबंध प्रतियोगिता आदि कई प्रकार के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। 25 मई 2023 से एक माह की क्रमिक भूख हड़ताल और लगातार धरना आंदोलन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया तथा आज दिनांक 19/7/2023 को नागदा बंद कर क्षेत्र की जनता ने अपना समर्थन व्यक्त किया। धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किया जाना, जो भाजपा शासन में करीब 39 माह से लंबित है। कांग्रेस सरकार द्वारा जिले के गठन की सभी औपचारिकता को पूर्ण करने में मात्र 15 माह का समय लगा। तत्पश्चात मंत्रिपरिषद द्वारा नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। जिला बनने पर व्यापारियों का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलेगा, किसानों, विद्यार्थियों तथा आम जनता को इसका लाभ मिलेगा तथा नगर तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20 जुलाई 2023 को नागदा आगमन पर जनता की भावनाओं के अनुरूप नागदा को जिला बनाने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले कलेक्टर व एसपी के पदों पर पदस्थापना किए जाने के निर्देश प्रदान करें। भावजी दिलीप सिंह गुर्जर विधायक। सबसे निवेदन है कि आप आश्वस्त का जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे, मैं मेरे कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के नाते आपका ज्ञापन प्राप्त किया है और आपका ज्ञापन आज ही कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री सर तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को समर्थन दिया, नागदा को जिला बनाने के लिए अपना रोजगार बंद रखा, उन सभी का आभार और साथ ही मेरे कांग्रेस के छोटे बड़े सभी जाबाज युवा साथी और वरिष्ठों का भी आभार, जिन्होंने सुबह 6 बजे से लेके अभी तक विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और आपके नागदा को जिला बनाने के लिए जो प्रयास किया उसका बहुत बहुत आभार आभार आभार। सफल बनता आयोजन में आपका सहयोग दिया है, उस उपलक्ष्य में और नागदा को जिला बनाने के लिए हमारे कमलनाथ जी की सरकार में 18 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार में गजट नोटिफिकेशन पास कर जिस प्रकार से नागदा को जिला बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया का 2013 विधानसभा चुनाव में जो घोषणा कर गए 2018 में कर गए और एक बार पुनः 20 जुलाई 2023 को नागदा में बता रहे हैं। उसके बाद सचमुच भगवान जी को ये वो नागदा जिला बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारी सरकार कमलनाथ सरकार आई गई है नवंबर में, तो हमारे कमलनाथ जी ने पहले जिला बना दिया था और अभी हमारे कमलनाथ जी अभी जिला बनाएंगे। हम नागदा शहर की जनता को, नागदा क्षेत्र के व्यापारियों को, नौजवान साथियों को, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक स्वर से एक आह्वान पर और कांग्रेस के आह्वान पर, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के आह्वान पर, जिन्होंने नागदा बंद किया और नागदा को जिला बनाने का समर्थन किया। अब कल का जो दिन है, जो शिवराज जी 2-3 बार यहाँ पर आकर नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं, कल फिर वो आ रहे हैं और उनके गले में लगभग ये मान के चले, कहावत है कि गले में फंसी हुई हड्डी बाहर निकाले तो मरण, अंदर उतारे तो मरण। नागदा को जिला बन चुका है, प्रस्ताव हो चुका है, गजट नोटिफिकेशन की घोषणा कर जाए तो भी उसका श्रेय कांग्रेस को जाएगा, दिलीप गुर्जर को जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाएगा, और ना करें तो लड़ाई आगे लड़ेंगे। धन्यवाद। अगले वक्त सामान्य विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में एक दिन का बंद का आयोजन किया गया था। पिछले 15 वर्षों से माननीय विधायक जी के द्वारा नागदा को जिला बनाने की जो मांग की जा रही है, अब उसका अमल में आने का वक्त आ चुका है।
मुख्यमंत्री जी बार बार 2 बार आके हमारे खाचौल नागदा की जनता को बेवकूफ बना के चले गए। कल फिर वो एक बार बेवकूफ बनाने आ रहे हैं, उनके ख्याते में नहीं आना है। नागदा के लोगों ने साबित कर दिया कि नागदा खाचौल विधानसभा का जनमानस किसके साथ है। जितने लोगों ने अप्रत्यक्ष का तो नाम ही नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से तमाम समस्त व्यापारी संगठनों ने पूर्ण समर्थन दिया है। इसके लिए मैं शहर कांग्रेस कमेटी नागदा द्वारा उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। घोषणा की थी तो यहाँ की जनता ने आपको फोन कर दिया, यहाँ के एमएलए को और हमारे विधायक जी को बनाया और 5 साल संघर्ष कर रहे हैं। 2008 संघर्ष कर रहे हैं दिलीप सिंह गुर्जर नागदा को किसी हालत में जिला बनाया और जिला बनाने से कि जनता और आसपास के क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा और निश्चित रूप से यहाँ का व्यापार और यहाँ का उद्योग जगत सारे को फायदा होने वाला है। साथ नगर बंद माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आप सब नागदा की जनता और व्यापारी बंधुओं ने बन गया, इसलिए आपने बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी, धारा सिंह जी, विमोद चौहान जी और सभी मेरे कांग्रेस में आज तक रखने वाले साथियों में सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से इस नागदा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिलीप सिंह गुर्जर की बात पर आज पूरे नागदा को बंद रखा है। साथियों, नागदा की जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि नागदा जिला बनेगा तो क्या फायदा होगा। मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ, अगर नागदा बनेगा तो साथियों सबसे पहले यहाँ के बच्चों को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, श्रम आने की स्थापना, आरडीओ बहुत से ऐसे कार्यालय जो नागदा में नहीं है साथियों आएंगे, जो हमको उज्जैन में जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें जो नागदा जिला बनने के बाद में नागदा को मिलेगी। साथियों, आप किसी भयगावा में नहीं आए। मेरा आपसे यहाँ की जनता से निवेदन है, यहाँ के मजदूर साथियों से निवेदन है कि जिला बनने के बाद में यहाँ पे बहुत सी सौगातें आएंगी। दिलीप सिंह गुर्जर एक विकास की गाथा है। उन्होंने सन 1994 से इस पूरे नागदा को एक चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर उन्होंने कराया साथियों, और आगे भी अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो इस नागदा की दिशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। मेरा ऐसा विश्वास है साथियों, उनको भारी बहुमत से विजय बनाकर आप कांग्रेस की सरकार में उनको मंत्री बने, ऐसी मेरी आशा है, शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। जब शहर में जब अपील करने जब निकले थे तो मित्र मंडल के साथ, तो माननीय विधायक जी जब आप चल रहे थे तो पूरा नगर के एक व्यापारी और पूरा नगर आपका खड़े होकर हार्दिक अभिनंदन कर रहा था कि नागदा नगर निश्चित आपके आदेश अनुसार बंद होगा। और आज वास्ती की पूरी नागदा नगर बंद हुआ और बंद का जो आप जिले का जो आपने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को लेकर आज वास्ती पूरा जन को आपके साथ में है, क्योंकि जब जिला जब बनता है तो जिला वो चीज है जो आपने सही बताया, 100 ताले की एक चाबी है और विकास गिनते गिनते थक जाएंगे। ये वास्तविक वो जिला चीज है, वो जिला आपने हमें बताया कि जिला वो चीज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी दिलीप सिंह गुर्जर साहब वर्ष 2008 से जिले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और जब से बीजेपी की सरकार है, मात्र 15 महीने की सरकार में माननीय विधायक जी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास कर कैबिनेट में ये जिला का प्रस्ताव पास किया गया। सिर्फ दावा आपत्ति बाकी है, गजट नोटिफिकेशन दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर दस्तावेज देकर नागदा पधारे शिवराज सिंह जी चौहान तो ही मानेंगे, नहीं तो घोषणा भी तो आप बहुत हो और घोषणा की आपके पास बहुत व्यवस्था है, आप एक क्लिक करने की आपके पास बहुत संसाधन है। तो आप नागदा से हमारे किसानों का जो कर्ज ब्याज जो कर्ज स्वीकृत हुआ था, जो कर्ज माफ जो शेष बचा है उसकी नागदा से क्लिक करें और जो बहत्तर राशि जो आपकी योजना थी माननीय कमलनाथ जी, माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने किसानों की राशि डाली है, जो शेष बची है वो आप नागदा से क्लिक करें। जो 3 किस्तों 4 किस्तों वाला जो मुआवजा राशि था जो किसानों का शेष बचा है वो आप नागदा से क्लिक करें। इसी भावनाओं के साथ माननीय विधायक जी के साथ तन मन धन से समस्त नागदा नगर के क्षेत्रवासी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नागदा की जनसंख्या जैसे व्यापारी संघ पूरा सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत शुभकामना। इसके अलावा 13 में शिवराज सिंह जी ने बोला था कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, 18 को बोला था, अब आज ये 23 चल रहा है। कल उनका आवागमन है, इसलिए कल वो आ रहे हैं। अगर कल वो जिला का वो घोषणा करते हैं तो ठीक, नहीं तो अगले चुनाव में देखा जाएगा कि क्या करेंगे ये।
सब जनता जानती है कि ये क्या क्या घोषणा करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इन्होंने कितनी घोषणा करी है, पर घोषणा का लाभ जनता को नहीं मिल रहा, किसान को नहीं मिल रहा, व्यापारी को नहीं मिल रहा, या फिर मजदूर संघ को नहीं मिल रहा है। केवल घोषणा करने का, जैसे कोई इनकी ये कहते हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, करना कुछ नहीं है। केवल मंच पे आए, घोषणा करी, कल आ रहे हैं, कल देखेंगे अपन कि ये जिला की घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं। आगे फिर चुनाव आ रहे हैं, इनको घोषणा तो करना पड़ेगी। शेखावत जी बोलते हैं कि मैं कहूँगा वही कहेगा, अगले केवा देना कि लड़की का लड़का हो, ऐसे बोलते कि मैं ही करूंगा। तो शेखावत जी जानते हैं कि इनकी सरकार यही चला रहे हैं। बीजेपी शासन में सरकार कौन चला रहा है? दिलीप शेखावत। वो सोचते हैं कि मैं कहूंगा तो ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा विधायक साहब के साथ सहयोग है। देहात में देख लो, सिटी में देख लो, हम उनके साथ है। अगर कल उन्होंने घोषणा कर दी जिला की तो ठीक है, 24 के चुनाव में देखा जाएगा कि कौन सी सरकार। वो तो सरेआम कांच में दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार 24 में बैठना है। जय कांग्रेस। सर्वप्रथम तो नागदा की छोटे से छोटे एक ठेले से लेकर के बड़े व्यापारियों तक जो नागदा बंद को समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप 2013 में भी आए थे और बोल करके गए थे नागदा जिला बनेगा, और 2018 में भी आए थे बोल करके गए थे नागदा जिला बनेगा, लेकिन आज परंतु आपकी झूठी घोषणाओं के कारण नागदा जिला नहीं बना। माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब लगातार 2008 से लगाकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते बिना राजनीतिक भेदभाव के कल नागदा को जिला बनाने की आप घोषणा करके जाओ। अगर नहीं करेंगे घोषणा तो मध्य प्रदेश में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नागदा में आकर के नागदा को जिला बनाने की घोषणा करके जाएंगे, और उसी दिन एसपी और कलेक्टर की भी आप पद स्थापना होगी। धन्यवाद साहब। आज जो नगर नागदा नगर को जिला बनाने के लिए जो समर्थन मिल रहा है, ये नागदा की जनता की और व्यापारियों का जो समर्थन मिला है, ये जो पूर्व विधायक जी और जो भाजपा के नेता जो बार बार डीगे आते थे और कहते कोई नहीं चाहता जिला बन जा, कोई नहीं चाहता जिला बन जा, समर्थन ही नहीं है। तो देख लो आगे फाड़ के, आपसी लड़ाई बाद में लड़ लेना। तो मेरा निवेदन है भाजपा के नेताओं से, माननीय शिवराज जी चौहान से भी निवेदन है कि आपने जो 2 बार घोषणा करी है 13-18 में, उस तरह की घोषणा हमें 2023 में नहीं चाहिए। हमें घोषणा चाहिए जैसे आपने मऊगंज में की थी कि 15 अगस्त के दिन नागदा के अंदर झंडा वंदन होगा, कलेक्टर कार्यालय पे झंडा वंदन होगा, एसपी कार्यालय पे झंडा वंदन होगा। आप नागदा की जनता के साथ घात कर रहे हैं। आप अगर नागदा की जिला को जिला बनाते हैं तो श्रेय की राजनीति नहीं होगी, हम आपको माला पहना के स्वागत करेंगे, लेकिन कैसे भी करके आप जिले की घोषणा कर दो, यही जनता के लिए न्याय होगा। क्योंकि आज नागदा से कम 1000 बच्चे बाहर, कम से कम बता रहा हूं मैं, 1000 बच्चे जो बाहर उज्जैन, इंदौर, रतलाम के अंदर पढ़ाई कर रहे, हॉस्टलों में रह रहे हैं, अपनी ऊंची शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के भविष्य के लिए IIT होगी, मेडिकल कॉलेज होंगे, अच्छी कोचिंग आएगी, उनको न्याय मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं इस नागदा के नगर के तमाम व्यापारी बंधुओं एवं शहरवासियों, आशीर्वाद दाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने आज माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के समर्थन कर माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर का हाथ मजबूत किया है। निश्चित ही इस नागदा की जनता, नागदा के व्यापारी, नागदा के तमाम साथी, युवा साथी इस नागदा को जिला बनाना चाहते हैं। क्यों कि नागदा जिला बनने से नागदा के युवाओं का भविष्य होगा, नागदा के व्यापारियों का भविष्य होगा। निश्चित ही जो आवाज माननीय विधायक जी ने इस नागदा की जनता के लिए, इस नागदा के आसपास किसानों के लिए जो मांग रखी है, निश्चित ही वो मांग एक दिन पूरी माननीय विधायक जी आपके नेतृत्व में ही होगी। निश्चित आज देखा है, आज सुबह 7 बजे से माननीय विधायक जी नागदा की जनता से अपील करा है कि मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस नागदा को एक दिन के लिए बंद का आह्वान करें। माननीय विधायक जी का निश्चित आज मजबूर से नागदा के शहरवासियों ने करा है। मैं आज कल आने वाले मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं
नागदा जिला बनाने की घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करने के लिए नागदा आ रहे। कोई बोल रहा है 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए आ रहे। अरे घोषणा तो आपने 2013 में भी करी थी और इस नागदा की बोली वाली जनता से वोट भी लिए थे और आपका उम्मीदवार भी जिताया था। आपने 5 साल तक नागदा के लिए कुछ नहीं करा। फिर 2018 में आपने इसी नागदा में मंच के माध्यम से आपने घोषणा करी थी कि नागदा को जिला बनाऊंगा, लेकिन यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। माननीय विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब को दिया, जो कमलनाथ जी नहीं बोल के गए थे। उसके बाद भी नागदा को गजट नोटिफिकेशन तक तैयार कर नागदा जिला बनाने की प्रक्रिया को पूरा करा था। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप जिला को घोषणा नहीं, जो बचा हुआ कार्य माननीय विधायक जी कमलनाथ जी का बचा हुआ कार्य है, उस गजट नोटिफिकेशन को तत्काल मंजूर करें और नागदा को जिला बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बंद का आह्वान कांग्रेस कमेटी द्वारा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में किया गया था। इसी कड़ी में नागदा नगर की सम्माननीय जनता जनार्दन और नागदा के समस्त छोटे बड़े व्यापारियों द्वारा इस नगर बंद को समर्थन किया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा पधार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जिले की घोषणा करेंगे। भैया, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान 2013 में और 2018 में नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ नागदा की जनता को, नागदा विधानसभा क्षेत्र के तमाम व्यापारियों जनता को घोषणा नहीं चाहिए। 15 महीने की सरकार माननीय कमलनाथ जी की थी मध्य प्रदेश में और 15 महीने की सरकार में नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र के राज्य विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर के प्रस्ताव पर माननीय कमलनाथ जी ने नागदा को जिला बनाने का मंत्री परिषद में प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मांग है। कल आप नागदा पधारे, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, लेकिन नागदा को जिला बनाने की घोषणा माननीय शिवराज सिंह जी नहीं करे। नागदा को जिले का अस्तित्व और नागदा में जिला कलेक्टर और एसपी और जिले के तमाम जितने भी विभाग हैं उनको कब स्थापित करेंगे? चुनाव की आचार संहिता के पहले। यदि आप नागदा में कलेक्टर और एसपी की पद स्थापना करें तो ही मुक्तेश्वर भगवान महाशिव के मंदिर पर आप सही बात बोलना, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि झूठ तो आप 2 बार पहले बोल चुके हैं। और आपकी अगर झूठ की हम बात करें तो 25,000 से ज्यादा आपकी झूठी घोषणाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी है। इसलिए आपके ऊपर नागदा नगर की ओर व्यापारियों का भरोसा उठ चुका है शिवराज सिंह जी चौहान से। साथियों, अगर कल नागदा में एसपी और कलेक्टर की पद स्थापना की बात माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं करते हैं तो आने वाले 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र से दिलीप सिंह गुजर 5वीं बार विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंत्री बनेंगे। और मंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में जो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जिले का कार्य बाकी था, गजट नोटिफिकेशन और कलेक्टर और एसपी की पद स्थापना, वो करवाने का काम दिलीप गुजर जी करेंगे, क्योंकि दिलीप गुजर का सपना है नागदा जिला बने। और दिलीप गुजर ने ही ठाना है 2008 से लगातार लड़ाई जिले की लड़ रहे कि मेरा नागदा जिला बने और मेरे नागदा नगर के और मेरे विधानसभा क्षेत्र के और आसपास की तहसीलों को उज्जैन तक नहीं जाना पड़े, दर दर नहीं भटकना पड़े, क्योंकि उज्जैन जाते हैं इतने सारे जिले के अधिकारी उज्जैन में है, जिला अधिकारी उज्जैन में है और वहां पर हमारे मजदूर, व्यापारी, गरीब, किसान, इनको
जाने में बड़ी परेशानी है, उनके वहां से काम नहीं होते। इसलिए दिलीप सिंह गुर्जर जी की सोच है कि क्षेत्र की जनता को न्याय मिले, व्यापारी को व्यापार बढ़े और नगर में रोजगार के अवसर खुले। इस बात को लेकर जिले की मांग लगातार कर रहे। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है नागदा को जिला बनाना, क्योंकि तहसील का दर्जा नागदा को दिलीप गुर्जर जी ने दिलवाया, न्यायालय नागदा में दिलीप गुर्जर ने बनवाया, SDM कोर्ट नागदा में दिलीप गुर्जर ने खुलवाई, तो जिला भी दिलीप गुर्जर ही बनाएगा। ये मेरी बात दावों के साथ और 2500 टन स्टाम्प पे लिख दूं, दिलीप गुर्जर ही बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।